बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 एनसर्कल द करेक्ट टर्म। इनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 1, अ लाइन विच बाइसेक्ट एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक लाइन है, बाइसेक्ट कर लेते हैं किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में। लेट्स सपोज ये एक एंगल है, इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। ऑप्शन नंबर बी। Which of the following, number 2, which of the following is divided by a point called midpoint? ये एक लाइन है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं मिड पॉइंट पे। यहां से अर्क, यहां से अर्क, नीचे ऊपर अर्क, ठीक है ना। तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट को हम मिड पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। रे को तो कर नहीं सकते, क्योंकि रे को जितना भी हम इंक्रीज कर सके इसका मिड पॉइंट हमें पता नहीं चलता। इस साइड को भी कर सकते हैं, इस साइड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 3 पे, अ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड। एक लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। लेट्स सपोज एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट ये है और साथ में परपेंडिकुलर भी है, तो इसको हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। क्योंकि लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए वाला ऑप्शन। नंबर 4, two side making arms of the right triangle, right angle and right triangle। एक right triangle है, टू साइड, दो साइड जो होता है, मेकिंग आर्म्स ऑफ ए राइट एंगल इन राइट ट्रायंगल आर एट्स। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहां से हम इसका मिड पॉइंट अगर मालूम कर ले तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अर्क लगाना है। पहले इनमें से एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक अर्क यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसका मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। मिड पॉइंट को ऐसा एंगल के साथ ज्वाइंट करेंगे वर्टेक्स के साथ, तो इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड, ए वाला ऑप्शन। नंबर 5, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए राइट ट्रायंगल मीट एट मिड पॉइंट इज कॉल्ड। राइट बाइसेक्टर ऑफ ए राइट ट्रायंगल, जब भी कोई राइट ट्रायंगल हो, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है, तो इसका राइट बाइसेक्टर मीट कर लेता है मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट मस्ट मीट कर लेगा इसके हाइपोटेनियस में। ये है इसका डी। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कोलिनियर, कॉन्ग्रुएंट, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। जो इसके मीडियन होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, एक ही पॉइंट पे मीट कर लेते हैं। लेट सपोज यहां से किसी भी मीडियन को फाइंड कर लेते हैं, मिड पॉइंट मालूम कर ले, इसका भी मिड पॉइंट मालूम कर ले, इसका भी मिड पॉइंट मालूम कर ले, तो एक ही साइड पे क्या कर लेगा, कोइंसाइड कर लेगा। नंबर 7, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, अल्टीट्यूड एंड राइट बाइसेक्टर पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, कोइंसाइड कर लेते हैं, कोलिनियर होते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जो राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इन तीनों का अगर एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर ले, या इसका मीडियन फाइंड कर ले, या इसका अल्टीट्यूड, जो भी फाइंड कर लोगे वो एक ही पॉइंट पे मीट कर लेते हैं, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि कोइंसाइड, सी वाला। If three lines meet at a point, they are called। जब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर लेते हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। Median of a triangle intersect each other in the ratio। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, बिल्कुल मिड पॉइंट मालूम करना होता है, तो उसके लिए 1/1, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 2/2 कर ले, 2:2
2, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया गया है PQR, when PQ is 6 centimeter, angle P is equal to 30 and angle R is equal to 90. ओके, सबसे पहले PQ को मैंने ड्रा किया 6 सेंटीमीटर। ये PQ 6 सेंटीमीटर है। ड्रा PQ is equal to 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल P पे तो 30 एंगल बनता है, लेकिन एंगल R पे 90 एंगल बनता है। Q पे कोई भी एंगल नहीं है, हमारे पास लाइन तो PQ है, तो सबसे पहले Q एंगल को फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 के 180 के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल P की जगह 30 पुट कर लेंगे, एंगल R की जगह 90 पुट कर लेंगे, तो 30 प्लस 90 120, 120 को 180 से माइनस कर लेंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 60। तो अब Q पे हम 60 एंगल बनाने वाले हैं, उसके लिए कंपास को यूज करेंगे। जिस तरह हमें पता है कि 90 एंगल बनाने के लिए पहले हाफ सर्कल बनाना होता है, ठीक है, हाफ सर्कल बना लिया जो 180 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इनके पार्टीशन कर लेंगे, फर्स्ट आर्क इसका बनेगा 60, ओके। अब चूंकि हम लोगों ने 60 ही बनाना है क्यू पे, तो ये 60 एंगल बन चुका है। स्केल के थ्रू इनको ए तक प्रोड्यूस करवाया। पी क्यू यहाँ पे एंगल बन चुका है 60। अब पी पे एंगल बनाने जा रहे हैं 30 एंगल के लिए पहले बिल्कुल सेम टू सेम इस जैसे ही कर लेना है कि हाफ सर्कल को ड्रा करना है। पहला आर्क जो होगा वो ये बन गया 60। अब यहां से एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क इस 60 से लगाएंगे, ये जहां पे मीट कर ले, ठीक है ना, ये पॉइंट आगे तक लेकर जाएंगे। ये हमारे पास पी क्यू एंड आर बन चुका है। अब इस आर को अगर हम चेक कर ले तो वो 90 के बराबर है। ये आर वाला एंगल 90 के बराबर है। रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट वही चीज लिख लेना है कि ड्रा पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 30 एट अ पॉइंट पी एंड ड्रा पी पी ए, या जो भी आप नाम दे सकते हो, या पी बी नाम दे सकते हो। इसको बी का नाम दे, इसको यहां पे एक्सटेंड कर ले, ए का नाम दे, ओके। पी ए ड्रा किया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 60 एट क्यू, क्यू पर भी एक एंगल बनाया एंड ड्रा क्यू बी, और क्यू बी को ड्रा किया, विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ आर, आर पे इंटरसेक्ट किया, तो ये एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। इसका अगला पार्ट ट्रायंगल एक्स वाई जी। ट्रायंगल एक्स वाई जी व्हेन एक्स वाई 5.6 सेंटीमीटर, यहां पे मैंने ड्रा किया एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर। अब एक्स जी है 5.2 सेंटीमीटर और एंगल y इज इक्वल टू 60। तो सबसे पहले इसके लिए एंगल बनाएंगे, यहाँ पे 60 का एंगल बना लेंगे। हाफ से ये फर्स्ट आर्क जहां पे यहाँ पे होता है ये एंगल 60 है, ठीक है। इसको स्केल के थ्रू इनके साथ मिला लेंगे। 60 का एंगल बनाया। अब नेक्स्ट में हमें बताया गया है एक्स जी मीन्स एक्स से कंपास को रख के 5.2 सेंटीमीटर आपने इस कंपास को खोलना है। तो यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, 0 से लेकर 5.2 सेंटीमीटर। अब एक्स से एक आर्क लगाए जो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को एक्स के साथ ज्वाइन करना है,
स्केल के थ्रू इसको मिलाना है और इसको नाम देते हैं जी। तो एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही चीज लिखना है। ड्रा एक्स वाई 5.6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल 60 एट अ पॉइंट वाई विद सेंटर एक्स, ड्रा इन आर्क ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर, कट जी पी। इसको हम पी का नाम देते हैं या जो भी नाम देते हैं इसको वाई पी। वाई पी को कट किया एट अ पॉइंट ऑफ जी। join Z to X, Z to X. So required triangle is made. ट्रायंगल ए बी सी बनाना है जिसमें बी सी 7 सेंटीमीटर, ए सी 4.3 सेंटीमीटर और एंगल बी इज इक्वल टू 45 दी गई। तो बी से एक लाइन ड्रा किया 7 सेंटीमीटर क्योंकि बी पर एंगल बन रहा है 45। अब 45 एंगल बनाने के लिए स्टूडेंट 45 से 15 को माइनस कर लेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 प्लस कर लोगे, 15 प्लस करने से 60 आ जाएगा। 30 और 60 के बीच में एंगल बनेगा और वो एंगल होगा 45। उसके लिए कंपास को यूज करना पड़ेगा। बी पे पहले हाफ सर्कल ड्रा करना है। हाफ सर्कल ड्रा करने के बाद एक आर्क 60 बन गया। अब 60 का भी पैर पार्टीशन कर लेना है, एक यहां से आर्क और एक 60 से आर्क। ये इसको डॉटेड लाइन के साथ लगाएंगे क्योंकि ये सपोजिशन है। असल में हमें तो चाहिए 45 जितना पहले खुला था। अब यहां से भी एक आर्क लगाएंगे इस साइड पे, ठीक है। एक आर्क यहां से 30 से और एक आर्क 60 से, दोनों ने यहां पे इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट को स्केल के थ्रू ज्वाइन करना है। स्केल के थ्रू ज्वाइन किया, इस पॉइंट को डी का नाम दिया, ठीक है। अब कंपास को ओपन कर लेना है। ए सी 4.3 सेंटीमीटर, तो 4.3 सेंटीमीटर इस कंपास को ओपन कर लेना है, ठीक है। 4.3 सेंटीमीटर सी से एक आर्क लगाना है जो फर्स्ट वाले को बी डी एरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर लेगा। अब सी को ए से ज्वाइन करना है। रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा बी सी 7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 एट अ पॉइंट of B with center C, draw an arc 4.3 सेंटीमीटर, cut CD at point A, join A to C, required triangle are formed. Question number 3. Construct a right isosceles triangle whose hypotenuse is 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं और तीसरा साइड इक्वल ना हो। दो साइड इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो और इसका हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं इसकी हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब एंगल यहाँ पे एक 90 होना चाहिए और दो एंगल आपस में सेम होने चाहिए। उसके लिए एस वी नो दैट एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 के बराबर हैं। तो एंगल y और एंगल x इज इट इज लिखते हैं। 90 को वहाँ पे शिफ्ट कर ले तो 180 से 90 माइनस होके 90 आ जाता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल x और एंगल y आपस में इक्वल है। तो x की जगह या y की जगह इनमें से एक में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मींस एंगल y को रिप्लेस कर लेते हैं एंगल x से क्योंकि सेम है। तो एंगल x प्लस एंगल x, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y
So angle x plus angle x is equal to 90. 1 plus 1, 2x is equal to 90. So x is equal to 90 divided by 2 is equal to 45. तो इट्स मीन हमने दोनों साइड पे x भी 45 बनाना है और एंगल y भी 45 ही बनानी होगी, तब ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 45 एंगल बनाने के लिए एक हाफ सर्कल ड्रा किया, पहला अर्क 60, अब 60 से एक अर्क ड्रा कर लेंगे और एक यहाँ से ड्रा कर लेंगे। इसको स्केल के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि ये सपोजिशन है डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से इसको ड्रा किया। अब यहाँ पे जो कंपास पहले खोला था यहाँ से एक अर्क लगाएंगे और एक 60 से लगाएंगे, ये दोनों अर्क यहाँ पे मीट कर लेंगे। अब इसको y के साथ ज्वाइन करना है तो ये बन जाएगा 45 एंगल। सेम इसी तरह इसको भी ड्रा कर लेंगे, हाफ सर्कल, पहला अर्क लगाया 60, फिर यहाँ से एक अर्क और 60 से एक अर्क, इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो बन गया ये 30 डॉटेड लाइन के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। अब जितना पहले से कंपास खोला था यहाँ से एक अर्क लगाएंगे और एक अर्क यहाँ से भी लगाएंगे, इन दोनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे x के साथ, ये एक्स वाई और ये बन चुके हैं z, जो यहाँ से एक राइट एंगल बन चुका है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट two angle 45 at point x and y, and draw XA and YB which cut at a point of Z, and triangle XYZ। XYZ बन चुका है, उसमें एंगल Z जो है मीन्स XZY, यहाँ पे ZG 90 डिग्री के बराबर है और XYZ ए का रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। मुश्किल नहीं है, इजी सी क्वेश्चन है। नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, फाइंड एट सम इन सेंटर। सबसे पहले हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल हो। अब ये तो नहीं दिया गया कि कितने सेंटीमीटर, तो हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट जो मैंने लाइन ड्रा किया इसको, ये 5 सेंटीमीटर मैंने अपने 5 सेंटीमीटर ड्रा किया है, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर, तो इसके अदर साइड भी 5 सेंटीमीटर ही होंगे, इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे यहाँ से पहला आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर, ए से भी एक आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर, जो दोनों आर्क ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब दोनों पॉइंट को ए और बी से मिलाएंगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसको नाम देते हैं सी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर, विद द सेंटर्स ऑफ ए एंड बी ड्रा 2 आर्क्स 5 सेंटीमीटर whose cut each other at a point of C. So required triangle ABC बन चुका है। अब इसमें इन सेंटर का वर्ड यूज हुआ है। इन सेंटर को करने के लिए एंगल बाइसेक्ट करने होते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। एन सेंटर के लिए तीनों एंगल को बाइसेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको जब एक ही पॉइंट पे मीट कर लेते हैं तो वही पॉइंट इसका एन सेंटर होता है। तो एंगल ए बी सी को बराबर हिस्सों में तकसीम करना है कैंपर। ए पे कंपास को रख के एक अर्क लगाया, फिर जितना ओपन किया है उससे न कम करना है न ज़्यादा कर लेना है। एक अर्क यहाँ से लगाना है और एक अर्क यहाँ से लगाना है। इन दोनों ने इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया
अब ये पॉइंट ए के साथ ज्वाइन करना है। इस तरह सेम एंगल बी पर भी आर्क लगाया, एन सी बी एक आर्क और एन सी बी एक आर्क। ये आर्क मीट किया इस पॉइंट पे, इसको भी स्केल के थ्रू मिलाना है। इसी तरह एंगल सी का भी दोनों आर्क से इसको अगेन आर्क ड्रा कर लेने, जो दोनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट को भी स्केल के थ्रू ज्वाइन कर लेने। तीनों ने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और वो पॉइंट है ओ। असल में ये ओ पॉइंट जो है इसको एन सेंटर कहते हैं। तो इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी विच मीट एट पॉइंट ओ। सो ओ इज द एन सेंटर। पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी, सर्कुम सेंटर। इससे पहले एन सेंटर था, एन सेंटर के लिए एंगल बाइसेक्टर। अब सर्कुम सेंटर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है वही चीज, वही ट्रायंगल हमने बनाना है जिस तरह पहले इससे पहले वाले 4A में बना चुके हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ओपन करना होगा। यहां से एक आर्क लगा लेते हैं, इधर आर्क ए को सेंटर मान के यहां पे लगा लिया। दोनों को मिलाना है, ये है सी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर विद द सेंटर ऑफ ए एंड बी ड्रा 2 arcs 5 सेंटीमीटर whose cut each other at a point of C, so ABC is a required equilateral triangle। अब चूंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेते हैं कंपास को। एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ लगाया। जितना ओपन किया है फिर ए पे रख के एक आर्क यहाँ से जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर ले, और यहाँ पर भी ये दोनों आर्क ने इन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। अब इन 2 पॉइंट्स को स्केल के थ्रू आपस में मिलाना है, तो ये इसका फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए भी सेम वही प्रोसेस दोबारा से, कि इस साइड का हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। इस तरह सी से भी आर्क लगाएंगे, जो पहले आर्क को इंटरसेक्ट कर ले, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को भी स्केल के थ्रू आपस में ज्वाइन करना है। इस तरह इस साइड का भी बनाना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट को आपस में स्केल के थ्रू ज्वाइन कर, तीनों ने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और उस पॉइंट को नाम देते हैं ओ। ये असल में ओ जो पॉइंट है ये है सर्कम सेंटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें सिंपल ये लिखना है आपने, पहले ये आपने मेंशन किया है, ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर, ए और बी पे आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर जो आपस में मिला पॉइंट सी पे, ठीक है। उसके बाद ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए विच मीट एट अ पॉइंट ऑफ ओ, सो ओ इज अ सर्कम सेंटर। सी पार्ट में आर्थो सेंटर के लिए अल्टीट्यूड ड्रा करने पड़ते हैं। तीनों अल्टीट्यूड को ड्रा कर लेंगे। जब वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर ले तीनों अल्टीट्यूड, तो इस पॉइंट को आर्थो सेंटर कहते हैं। ए भी 5 सेंटीमीटर ड्रा किया, इसी तरह दो आर्क लगाए 5 सेंटीमीटर ए और बी से, जो एक ही पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया, तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल तो बन चुका है। अब इनके ए बी साइड की भी
अल्टीट्यूड ड्रा करना है बीसी साइड और एसी साइड के। इसके अपोजिट वर्टेक्स पे कंपास को रख के एक अर्क यहाँ से लगाया, यहाँ पे 2 अर्क लगाए, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। अब दोनों अर्क को पैर अर्क लगाने हैं, दोनों अर्क से नीचे की तरफ हम एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। अब इनके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाना है। ये इसका फर्स्ट अल्टीट्यूड बन गया। अब सेकंड अल्टीट्यूड इस साइड का बनाना है, एक यहाँ पे जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर ले, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये एक पॉइंट है और फिर पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट से भी मिलाना है, दोनों पॉइंट से फर्दर अर्क ड्रा करना है। एक अर्क यहाँ पे जो इस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट मिलाएंगे इसके अपोजिट एंगल वर्टेक्स से। ये इसका सेकेंड अल्टीट्यूड बन गया। अब थर्ड अल्टीट्यूड बनाने के लिए सेम यहाँ से एक अर्क ड्रा कर लेंगे और एक अर्क यहाँ पे ड्रा करेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब इससे फर्दर अर्क ड्रा कर लेंगे दोनों पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर, ये तीनों अल्टीट्यूड ने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ऑफ ए एंड बी, ड्रा 2 arc 5 सेंटीमीटर whose meet each other at a point of C, the required equilateral triangle are formed. Draw altitude AX perpendicular to BC, इसको नाम दिया एक्स वाई जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्रा अल्टीट्यूड ए एक्स परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ए एक्स हैं ये बी सी का परपेंडिकुलर है, इसी तरह बी वाई परपेंडिकुलर है ए सी का, और थर्ड वाला सी जी परपेंडिकुलर है ए बी का। यही आप लोगों ने मेंशन करना है और बताना है कि ये सारे मिलते हैं एक ही पॉइंट ओ पे, तो ओ इसका आर्थो सेंटर है। अगला इसका लास्ट पार्ट सेंट्रॉइड, इसके लिए आपने फाइंड आउट कर लेना है मीडियन, ठीक है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एन सेंटर था। सेकंड था सर्कम सेंटर, तो उसके लिए हम लोगों ने फाइंड किए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थर्ड पार्ट था आर्थो सेंटर, जिसके लिए अल्टीट्यूड फाइंड किए। नंबर 4 है इसका डी पार्ट सेंट्रॉइड, उसके लिए आपने मीडियन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट लाइन ड्रा किया 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर ओपन किया, दोनों से अर्क मिलाए, अर्क को ज्वाइन किया तो एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है। अब इसकी मीडियन फाइंड करने हैं। जिस तरह मीडियन में पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं कि इस पॉइंट का भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, वो उसको फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इस कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, एक अर्क यहाँ पे तो एक अर्क यहाँ पे, ये इसका मिड पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट को इस तरह यहाँ पर भी अर्क, यहाँ पर भी अर्क। अब इन दोनों को स्केल के थ्रू मिलाना है, इनसे हमें पता चल जाएगा इसका मिड पॉइंट, ये है इसका मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है, ये है फर्स्ट मीडियन।
सेकेंड मेडियन के लिए फिर वही प्रोसेस, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है, एक अर्क इस साइड पे, एक अर्क यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह एक अर्क यहाँ पे, एक अर्क यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के थ्रू, स्केल रख के, ये है इसका मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ जॉइंट करना है, तो इसका ये मीडियन बन गया। मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करने से आप लोगों को समझ आ जाएगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगला वाला, यहाँ से आर्क, इधर से भी आर्क, नीचे की तरफ भी आर्क लगाने, यहाँ पे है पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे है। इन दोनों को भी स्केल के थ्रू मिलाना है, यहाँ से बन जाएगा इसका मीडियन। इसके मीडियन को भी इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाना है। ये इनके तीनों मीडियन बन चुके हैं। इसको नाम भी देते हैं, इसको नाम देते हैं एक्स वाई जी, और तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं, जिसको नाम देंगे ओ। यही इसका सेंटर पॉइंट है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर विद द सेंटर ऑफ ए बी एंड बी, ड्रा 2 आर्क 5 सेंटीमीटर एंड ड्रा हुज कट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ सी। ये लिख ले, ये एक ट्रायंगल बन चुके हैं। अब इसकी मीडियन को फाइंड किया, वो उसके लिए हमने नाम दिए एक्स वाई, इसको नाम दिया एक्स वाई जी। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए बी का मिड पॉइंट एक्स है, इसका वाई है और ए सी का जी है, ठीक है। जो इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाया तो ये एक पॉइंट भी मीट कर लेते हैं और वो पॉइंट है ओ, सो ओ इज अ सेंटर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट want to the find and center of an equilateral triangle, but he does not know how to bisect the angle. Can he find and center by using any other method? इन सेंटर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिएगा, उसमें भी इन सेंटर को फाइंड किया था। और इन सेंटर को फाइंड करने के लिए हम एंगल बाइसेक्ट कर लेते हैं। इन सेंटर को फाइंड करने के लिए एंगल बाइसेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट एंगल बाइसेक्टर की मेथड को यूज नहीं करता, तो ये कहते हैं कि कोई और मेथड है जिससे वो फाइंड आउट कर ले, मतलब इन सेंटर को। वैसे तो इन सेंटर के लिए स्टूडेंट एंगल बाइसेक्टर का मेथड यूज होता है। कोई और तरीका है जिससे हम इन सेंटर को फाइंड तो कर ले, लेकिन एंगल को बाइसेक्ट नहीं करना। यस, द स्टूडेंट कैन फाइंड एन सेंटर विदाउट यूजिंग एंगल बाइसेक्टर मेथड। अदर मेथड क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी कर सकते हैं, अल्टीट्यूड से भी कर सकते हैं, मीडियन से भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही होगा। वो कंडीशन ये है एक्सप्लेनेशन में कि ये जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एक्सप्लेनेशन, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन सेंटर, सर्कमसेंटर, आर्कोसेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑल कोइंसाइड, ठीक है ना। जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर चुके हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों यहाँ पे सेंटर ही भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एंड फाइंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एंड फाइंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हैंड्स भी दिए हैं, सेंट्रॉइड सेंटर, यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं, वही वाला क्वेश्चन दोबारा करना है। सेंट्रॉइड के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे इसके मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट को हम लोगों ने फाइंड किया, इससे अर्क लगाया, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, इनसे भी अर्क लगाया। बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट
डी वाला पार्ट देख ले तो वही इसका सेंट्रॉइड पॉइंट होगा। ओ इसका सेंट्रॉइड पॉइंट है तो आखिर में लिखे कि इट्स कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसको शामिल किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।